दिल्ली को जिस चीज़ का इंतज़ार था, दिल्ली को वो चीज़ मिल चुकी है। दिल्ली को उनका मेयर मिल चुका है। 3 बार लगातार जो ये एमसीडी का सदन है, इसमें कार्रवाई हुई थी मेयर चलने की, मेयर बनाने की, पर वो कार्रवाई सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि कभी बीजेपी के पार्षद हंगामा करने लग जाते थे तो कभी आम आदमी पार्टी के पार्षद हंगामा करने लग जाते थे। पर इस बार जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि 22 तारीख को चुनाव करवाया जाए, तो 22 तारीख को चुनाव, आज यानी 22 तारीख को चुनाव हो चुका है। और चुनाव में आम आदमी पार्टी की शैली उबरोए को 150 वोट मिले हैं और वहीं भाजपा की रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले हैं। इसी के साथ आम आदमी पार्टी का मेयर बन चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि आज पूरा दिन ही यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात था। पार्षदगण आ रहे थे, जा रहे थे, सांसद, सभी सांसद, भाजपा के जितने भी सांसद थे वो पहले ही वोट डालकर निकल गए थे। उसके बाद धीरे धीरे हमने बात की रमेश विधुड़ी से। जानिए रमेश विधुड़ी का क्या कहना है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो उनका सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उनका क्या कहना है और उनका क्या कहना था कि क्या उनका मेयर बन पाएगा या नहीं। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि तीन बार जो चुनाव हुआ है वो बीजेपी के कारण रुका है। बीजेपी वाले हल्ला मचाने लग जाते थे, बीजेपी वाले एमसीडी का चुनाव नहीं होने दे रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद ये चुनाव होने लग गया है। अब ये आरोप बीजेपी, आम आदमी पार्टी आप पे ना चुनाव है आंगन टेढ़ा। पहले कौन ओत लेगा, किसने शोर मचाया? बीजेपी ने मचाया क्या? किसने मचाया? आपको पता होगा। दोबारा चुनाव एक साथ नहीं होगा, किसने शोर मचाया? बीजेपी ने कहा था क्या? आज भी तो सारे चुनाव एक साथ हो रहे हैं, मेयर भी, डिप्टी मेयर भी, आज भी तो हो रहे हैं। अब क्यों करने दे रहे हैं? क्योंकि अब पता है सुप्रीम कोर्ट लताड़ मार के, धक्के मार के बाहर कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मनोनीत सदस्य है वो अब वोट नहीं डाल सकते, पर जो पीठासीन अधिकारी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं डाल सकते, तो पीठासीन अधिकारी का अपना अधिकार कितना है, क्या वो देख के तय करेगा मैं और आप कैसे करेंगे? बड़े बहुमत से जीती थी आम आदमी पार्टी, और पंजाब के बॉर्डर से लगा हुआ हिमाचल प्रदेश था, वहाँ उनकी जमानत भी नहीं बची। हिमाचल पंजाब से सटा होने के कारण आज आम आदमी पार्टी के शासन की जो सच्चाई देख रहा है, सड़कों पे दिन दहाड़े महिलाएं काटी जा रही हैं, दिन दहाड़े देश के अलगाव के नारे लिखे जा रहे हैं, लग रहे हैं, और आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं कि एक कार्रवाई कर दे। पुलिस, पंजाब पुलिस के हाथ बांध करके रख दी है। तो राइज इसको नहीं कहते, इसको फॉल कहते हैं। और जो दिल्ली में आप जितना भी भ्रमित करके कर सकते थे वो कर लिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के शासन का चलन आज खून के आंसू रो रहा है हर पंजाब का नागरिक। और जान लीजिए पंजाब से इनका राजनीतिक अंत है। अब इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ पतन होना है, नो राइज। नहीं, शायद वो भूल जाते हैं कि सरकार बनते ही वो कैसे दूसरे राज्यों से गिरफ्तार करके लोगों को बुलवाते हैं। और ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि हम विपक्ष के आधार पे, देश की एजेंसियां नहीं एक्शन लेती हैं। अपराध जो करेगा वो भरेगा। अगर विपक्ष में ही ज़्यादा अपराधी हैं तो हम कैसे उनके ऊपर कार्रवाई न करें? नहीं, आप हंसना भी बंद करा दोगे। देखो, लोकतंत्र में जीत हार दोनों हंस के ली जाती है। मैं यही तो कह रहा हूँ। हम तो जानते हैं हमारा नंबर नहीं है, लेकिन इस चुनाव में ये भी तय है कि कोई किसी को वोट दे, उसकी सदस्यता नहीं जाने वाली है। ऐसे में है नहीं, हम सबसे बात कर रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि भाई वो सभी लोग, आप लोगों ने आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार देख लिया है। रोज़ इनके कोई ना कोई भ्रष्टाचार की जहां हाथ रखिए वहीं से बुलबुला निकल जाता है। अब जासूसी कांड में फंसे हैं तो आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्ट, आम आदमी पार्टी के जो भ्रष्ट नेता हैं इनके हाथ में न दे के बीजेपी को देना चाहिए, ताकि हम दिल्ली को सजा सकें। अभी लोग वोट मांग रहे हैं। इसी के साथ हमने बात की दुर्गेश पाठक जी से, आम आदमी पार्टी के, और हमने जब उनसे पूछा कि क्या आपका मेयर चुनाव में मेयर बन पाएगा, तो देखिए दुर्गेश पाठक जी ने क्या कहा। पाठक जी, बीजेपी लगातार कह रही है कि आम आदमी पार्टी थी जो चुनाव नहीं होने दे रही थी, बीजेपी आम आदमी पार्टी थी जो मेयर बनाने से लड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते तो आज भी यही लड़ाई हो रही थी। जी कह रहे हैं कि पहले 3 बार जो चुनाव नहीं करवाने के आदेश दिए थे वो जी पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो यही कहेंगे। क्या लगता है सर, कितनी वोटों से आपको मेयर सिलेक्टिंग कमेटी में कितने मेंबर आपके? बहुत भारी वोटों से। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे ही मेयर की घोषणा हुई तो तमाम जो कार्यकर्ता थे बाहर, जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, वो खुशी के कारण
झूम उठे और सारे जो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद और केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए। वहीं से जब जो उनके पार्षदगण बाहर आए थे तो मीडिया कर्मियों से बात करी, सौरभ भारद्वाज ने जो बात की वो भी आपको हमने दिखाई। और साइड में आप पिक्चर्स देख भी रहे होंगे कि कैसा माहौल था। अभी भी उप मेयर का चुनाव चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी पुलिस बल तैनात है और सारे जो प्रक्रिया थी अब मेयर के हाथ में आ चुकी है, क्योंकि पहले पीठासीन अधिकारी इस चुनाव को करवा रहे थे। अब ये जो चुनाव है ये अब मेयर करवाने लग चुके हैं, क्योंकि शैली अब्रोहे अब उस टेबल पे बैठ चुकी है। अभी सिलेक्टिंग कमेटी का भी चुनाव होना है, उसके बाद अभी उप मेयर का भी चुनाव हो रहा है और धीरे धीरे करके पूरी जो एमसीडी का जो ये चुनाव चल रहा था 3-4 महीने पहले जो है एमसीडी का चुनाव हुआ था, दिल्ली की जनता रुकी हुई थी कि कब उनको उनका मेयर मिलेगा। आज 22 तारीख को उनको उनका मेयर मिल चुका है और वो है शैली अब्रोहे। दिल्ली की तमाम बातें ऐसी भी आ रही थी कि बीजेपी क्रॉस वोटिंग कर सकती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी के पार्षद गिर सकती है, पर ऐसा इस चुनाव में होता हुआ नहीं दिखा। पूरा पुख्ता बहुमत से शैली अब्रोहे अब मेयर बन चुकी है और अभी उप मेयर का चुनाव चल रहा है। और अब देखते हैं कि दिल्ली का उप मेयर और सिलेक्टिव कमेटी में किसके ज़्यादा मेंबर होते हैं। कैमरामैन अभिनव के साथ अमृतपाल, नेशन लाइव।